सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय में अगर देखेंगे तो जो पेपर 2 दोस्तों है उसमें खोटा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि नया नोटिफिकेशन आउट होने के बाद जो सिलेबस मेंशन किया गया है नोटिफिकेशंस में, तो उसी से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट में कौन सी किताब पढ़ना है, खासकर खोटा को लेकर, तो उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो खोटा को सिलेबस में देखेंगे दोस्तों तो इसको कई खंडों में बांटा गया है। खंड क में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा व्याकरण वाला सेगमेंट, और इसमें व्याकरण में अगर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स इसमें पढ़ना है, जिसमें अगर देखेंगे तो खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग पढ़ना है, वचन, कारक, विशेषण है, काल है, क्रिया है, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद और विपरार्थिक शब्द और उन्नार्थक शब्द। बेसिकली अगर ये देखेंगे जो व्याकरण रखा गया सेगमेंट, ये खोटा में बस इतना ही रखा गया। वहीं पे अगर नागपुरी में देखेंगे तो व्याकरण में सेगमेंट जो है दोस्तों, इससे कहीं ज़्यादा आपको नागपुरी सेगमेंट में व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर खंड ख में देखेंगे जो कि एक पद साहित्य है, यहाँ पे देखिए खोटा भाषा के लोकगीत में आपको क्या क्या देखिए, लोकगीत की परिभाषा पढ़ना है पहला चीज़। दूसरा अगर देखेंगे तो परिचय, फिर खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण अगर देखेंगे, जिसमें से 10 विविध गीतों का अध्ययन, और जो 10 विविध गीत है अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मेंशन कर दिया गया है कि संस्कार गीत, जिसमें से देखेंगे तो विवाह गीत पढ़ना है आपको, सहियारी गीत पढ़ना है और छठियारी गीत। ठीक है, फिर दूसरा नंबर अगर देखेंगे पर्व त्योहार गीत में करम गीत, सोहराई गीत पढ़ना है, और श्रम गीत एक देख सकते हैं, बाल गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना है, फिर सामान्य गीत पढ़ना है। वहीं पे दूसरा नंबर जो पॉइंट है जिसमें शिष्ट साहित्य गीत और कविताएं हैं, उसमें देखेंगे तो खोटा भाषा के 10 प्रतिनिधि कविताएं और 10 जो है उसमें देख सकते हैं कविताएं में क्या पढ़ना है, एक पथिल डोंगल महुआ, जो कि संकलन संपादक देखेंगे संतोष कुमार महतो से प्रथम 10 कविताएं पढ़ना है। और वहीं पे अगर आएंगे जिसमें से गीत में अगर देखेंगे ख वाला नंबर पॉइंट, तो वह यहाँ पे देखिए 10 के 10 आपका जो गीत है वो नाम दे दिया गया है, जिसमें से देखेंगे तो मांदेर बाजे और बांसी बाजे जो कि सुकुमार जी का है, ये आपको पढ़ना है। फिर दूसरा नंबर देखेंगे बोने पाकल सया कोयर, दिनेश दिनमणि जी का है। फिर तीसरा नंबर अगर देखेंगे तो सोहान लागेरे शांति भरत जी का है। 4 नंबर अगर कते सुंदर छोटनागपुर दीपक सवाल का है। 5वां नंबर अगर देखेंगे तो हामर भारत महान अंबुज कुमार जी का। 6ठा नंबर मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक जी का है। 7वां नंबर देखेंगे तो सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का है। 8वां नंबर अगर देखेंगे तो बोन रक्षा जीवन रक्षा अनिता कुमारी जी का। 9वां नंबर बात करें तो सेवातिक बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी। और 10वां नंबर अगर देखेंगे तो जय माँ जननी, जो कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का। तो इससे रिलेटेड जो बुक है दोस्तों, वो उसके आगे मैं एक वीडियो में आपको वो बुक भी बताऊंगा कि किस बुक से आप तैयारी करें, ताकि आपका खोटा सिलेबस का जो प्रॉपर सारा चीज़ है वो कवर हो जाए। और साथ ही दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस बुक भी होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा एक वीडियोस के माध्यम से, जिससे आपका बेहतर तैयारी हो सके। अब आते हैं खंड ख, जिसमें गद्य साहित्य की देखेंगे तो यहाँ पे कई सारा लोक कथा का दिया गया है, जिसमें से देखेंगे लोक कथा जिसमें खोटा भाषा की 10 लोक कथाओं को शामिल किया गया है। इसमें से नंबर 1 जो है वो है 7 भाई एक बहन आपको। दूसरा नंबर अगर देखेंगे तो धनक धधनी है। फिर तीसरा नंबर अगर देखेंगे तो बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा। 4था नंबर जो है वो गुदपुचू रानी आर कौवा। 5वां अगर देखेंगे तो गोहाइल परब। 6ठा देखेंगे तो बूढ़ी आर ओकर नाती। 7वां अगर देखेंगे तो दू बिहाग दुर्गति। और 8वां केतकी फूल। 9वां अगर देखेंगे तो लुईगर बेटी छौवा। और 10वां अगर देखेंगे तो खूंटा भीतर चिया गोटा।
तो ये है दोस्तों आपका गद्य साहित्य में जो लोक कथा है, यानी 10 लोक कथा है, ये पढ़ना है। इसका भी जो बुक होगा मैं सजेस्ट करूंगा आगे दोस्तों, ठीक है। शिष्य साहित्य में अगर देखेंगे जिसमें कहानी है तो खोट्ठा भाषा का 8 आधुनिक कहानी यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें से देखेंगे तो छाइहर, जो कि आप में से ज़्यादातर लोग पहले भी पढ़े होंगे छाइहर को। फिर है बौनक लोर है, हम जियब कैसे, नवा जमींदार, उबार है, जिंदगी डोवानी है, ओत दीदा है और हुबे। तो इसमें से ज़्यादातर जो कहानी है दोस्तों आप पहले एज इट इज़ सिलेबस में सेम रखा गया है, ये सब पहले भी था और इसको अब भी इसमें रखा गया है। नाटक में अगर देखेंगे तो चाबी काटी, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी का है। और चौथा नंबर जो साहित्यिक निबंध में अगर देखेंगे, जिसमें से 8 साहित्यिक निबंध, जिसमें से भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम परब निबंध जो है आप पहले भी पढ़े होंगे, और फूल कर परब सरहुल तकर प्रासंगिकता निबंध जो है आप ये सब पढ़े होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिला होगा, ये आप पहले भी ये सब पढ़े होंगे। फिर 5वां जो कि निम्नलिखित खोट्ठा साहित्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध, यानी जो खोट्ठा के बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनके व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ प्रश्न रहेंगे, उनके कृतित्व को लेकर कुछ निबंध से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। जिसमें से अगर देखेंगे तो ये सारे जो लेखक है, साहित्यकार है खोट्ठा के, इन लोगों के जीवनी से बेसिकली प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके बड़े बड़े जो कृत्य है, इनके जो कविताएं हैं, इनके जो किताब है, उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जिसमें से अगर देखेंगे तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इनके जीवनी से लेकर इनके बुक्स जो है सारे चीज़ों से प्रश्न कवर किया जा सकता है। श्रीनिवास पानूरी, एके झा, विश्वनाथ दसोंधी राज, फिर है विश्वनाथ नागर शिवनाथ है, प्रमाणिक श्याम सुंदर महतो श्याम। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि ये खोट्ठा का सिलेबस आपका जो 2023 यानी जो नोटिफिकेशन आया है अगर आप देखेंगे, जिसमें से 2017 पदों की वैकेंसीज है, तो उसमें जो खोट्ठा का सिलेबस रहेगा पेपर 2 में बेसिकली यही वाला रहेगा। तो आप अब भी जो तैयारी करने वाले हैं कि नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, वो इसी को अपने फोकस करें और एज इट इज़ इसी को फोकस करते हुए सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए, बजाय आप इधर उधर उलझे। ये खोट्ठा का सिलेबस, वो खोट्ठा का सिलेबस, नया पुराने के चक्कर में न पड़कर बेसिकली इसी को फोकस करिए और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है इस सारे इसी को कवर करिए, इसके अलावा और कुछ मत पढ़िए। ये वीडियो और जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।